हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इससे पीछे की वीडियो में हमने बोर्ड मास के क्वेश्चन लगभग 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, आज हम इसके सात सात से 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 13th क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन क्या है। 13वां क्वेश्चन है 3 भाग 18 का 3 गुना 6 माइनस 22 गुना 6 भाग 18 माइनस 3 भाग 2 प्लस 10 माइनस 3 भाग 9 का 3 गुना 9। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर आप देखोगे तो ऑपरेशन का मिलेगा, भाग का मिलेगा, गुना का मिलेगा, है ना। तो हमें पता है कि सबसे पहले क्या सॉल्व हो जाएगा, का सॉल्व हो जाएगा। तो का कहाँ पे, वहां पे उसको सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे यहाँ पे 9 का 3 ये है, ये क्वेश्चन भी एसएससी के सीजीएल में आया हुआ एग्जाम है 2022 का। तो जहां जहां पे भी का है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 3 भाग 18 का 3 यानी 54 गुना में 6 माइनस 22 गुना 6 भाग में 18 माइनस 3 भाग में 2 प्लस में 10 माइनस 3 भाग में 9 का 3 यानी 27 गुना में 9। ओके, अब देखो भाग जहां जहां पर भी है हम उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे भाग है 3 भाग 54, है ना, 6 भाग 18, 3 भाग 2, 3 भाग 27, है ना। तो इस भाग को मैं कन्वर्ट कर दूंगा मल्टीप्लाई में, तो भाग अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3, है ना, 3 गुना में भाग को कन्वर्ट कर दूंगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 1/54। तो 1/54 मतलब कि मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ 3 भाग 54। ठीक है, 3 भाग 54 गुना में 6 माइनस 22 गुना 6 भाग मतलब बटा में 18 माइनस 3 भाग 2 मतलब 3/2 जमा में 10 माइनस 3 भाग 27 मतलब 3/27 गुना में 9। अब आपको मालूम है कि माइनस प्लस से पहले गुणा सॉल्व हो जाएगा। तो गुणा जहां जन के बीच में भी है उसको आप सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पे गुना है तो ये आ जाएगा 3 गुना 6 18, 18 3 54 होता है, यानी कि 1/3 आ जाएगा इधर। माइनस इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 6 से 3 बार जाएगा, 6 3 18, तो ये आ जाएगा 22/3, 22/3 माइनस का ये है 3/2 प्लस का 10 माइनस का 3 गुना 9 27, 27/27 1 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 10 में से 1 जाएगा, कितना बन जाएगा, यहाँ पे 9 बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही क्या लिख दूं, 9 लिख सकता हूँ। ओके, अब आप क्या कीजिए कि एलसीएम ले लीजिए, 3 3 2 और 1 का कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 6 एलसीएम। 3 से 6 को भाग देंगे 2 आएगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसके न्यूमरेटर अंश को, तो 2 गुना में 1 2 माइनस 3 से 6 को भाग देंगे 2, 2 गुना 22 44 माइनस 2 से 6 को भाग देंगे 3, 3 गुना 3 9 प्लस में 1 से 6 को भाग देंगे 6, 6 गुना 9 54। ओके, तो अब इसमें इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो 2 माइनस 44 है ना, प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का 42 आ जाएगा, माइनस का 9 जब हमें 54/6। अगर मैं इसको देखूं तो इस ये 54 प्लस का ये 9 माइनस का है ना। तो इसमें से 54 में से 9 भी माइनस कर सकता हूँ पहले, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 42 और 9 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, है ना। माइनस का कितना आ जाएगा, ये 51 आ जाएगा, प्लस में 54/6। तो ये कितना आ जाएगा भाई सॉल्व करके, तो 54 में से 51 जाएंगे, 3/6 यानी कि 1/2। 1/2 मतलब कि कौन सा आंसर, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा है आपको कि पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं होता है फिर आप सॉल्यूशन देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 भाग 3 का 2 गुना 4 जमा 9 भाग 18 का 2 गुना 3 माइनस 4 भाग 8 गुना 2। यहाँ पे भी जहां जहां पे का दिखाई दे रहा है पहले उसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो ये बन जाएगा 15 भाग 3 का 2 मतलब 6 गुना में 4 जमा 9 भाग 18 का 2 मतलब
36 गुना में 3 माइनस 4 भाग 8 गुना में 2 गुना में 2। ओके दोस्तों, इसके बाद हमें पता है यहाँ पे भाग गुना है, तो भाग जहां जहां पे भी है आप उसको सॉल्व कर लीजिए पहले। ठीक है, तो 15 भाग 6 में इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 15/6 गुना में 4 जमा 9 में 36 गुना में 3 माइनस 4/8 गुना में 2। अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई सॉल्व करना, पहले इनके बीच में आपको क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई दिख रहा है ना, तो इसको सॉल्व कीजिए पहले। इसको सॉल्व कीजिए पहले, तो ये हो जाएगा 15 चौके 60, 60 को 6 से भाग दूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 जमा, है ना, यहाँ पे करूंगा तो 9 से चले जाएगा, 9 × 9 9 चौके 36 3/4 माइनस इसको करूंगा 4 दूनी 8/8 1 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9 प्लस में 3/4 9 प्लस में 3/4 जब आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के तो ये हो जाएगा 9, है ना, 9 कितना हो जाएगा 9 जमा 3/4, है ना, तो इसको सॉल्व जब आप करोगे 9 से 3/4 हो जाएगा। कैसे भाई, 1 और 4 का एलसीएम 4, 1 से 4 को भाग देंगे 4, 4 गुना 9 36 प्लस में 4 से 4 को भाग देंगे 1, 1 गुना 3 3, यानी कि ये आ जाएगा 39/4। जब 39 को भाग देंगे 4 से तो ये आ जाएगा 9 से 3/4, 9 से 3/4 मतलब कि ये ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी। ओके दोस्तों, ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, 14 माइनस 20 गुना 7 माइनस 18 भाग 2 का 3 माइनस ब्रैकेट 15 माइनस 25 भाग 5 गुना 4। जैसे कि हमें मालूम है कि पहले इसमें ब्रैकेट सॉल्व होंगे, है ना, तो ब्रैकेट सबसे पहले सबसे छोटे वाला ब्रैकेट ये है, ये सॉल्व होगा, है ना, फिर और चीजें सॉल्व होगी। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, इसको हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं, 15 माइनस 25 भाग 5 गुना 4, है ना, तो 25 को 5 से भाग दूंगा तो 5 आ जाएगा, 15 माइनस 5 गुना में 4, 5 गुना 4 गुना सॉल्व हो जाएगी तो 15 माइनस का 20, ये आ जाएगा माइनस का 5। ओके, तो बाकी चीजें मैं वैसे ही लिख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 14 माइनस का 20 गुणा में ब्रैकेट 7 माइनस 18 भाग 2 का 3 माइनस कितना आ गई है, माइनस का 5, माइनस का 5। ठीक है, तो माइनस का 5 है तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, प्लस का 5 बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या प्लस का 5। अब इसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, है ना, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। जब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा तो इसको भी मैं साइड में सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको साइड में सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा, देखो क्या, 18 भाग में 2 का 3 जमा में 5, है ना, पहले सॉल्व हो जाएगा, 2 का 3 6, तो 18 भाग 6 जमा में 5, तो 18 को 6 से भाग दे देंगे, 3 जमा में 5 कितना आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा, है ना, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 14 माइनस 20 गुणा में, है ना, ये आ जाएगा 7 माइनस का कितना 8। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 14 माइनस 20 गुणा में 7 माइनस 8 माइनस का 1, है ना। अब हमें मालूम है कि माइनस से पहले क्या सॉल्व होगी, गुणा सॉल्व होगी, तो 20 गुणा माइनस से कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 20, तो 14 माइनस 20 गुणा माइनस से कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 20 आ जाएगा, तो 14 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 14 प्लस 20 कितना आ जाएगा भाई, 34। क्या 34 आंसर ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो इसका डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th, 3 गुना 8 भाग 9 का 6 माइनस 2 भाग 3 गुना 5 माइनस 2। इसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो का है, भाग है और ब्रैकेट है, तो यहाँ पे 5 माइनस 2, है ना, ये ब्रैकेट है, यही एक अकेला ब्रैकेट है 5 माइनस 2, तो ये 3 बनता है, तो मैं क्यों एक पूरा स्टेप लिखने के बजाय यहीं पे मैं क्या लिख दूं, इसको 3 लिख सकता हूं, तो ये आ जाएगा कितना 3, ये आ गया 3। अब मुझे पता है का सॉल्व करना है, तो का यहाँ पर है ना, का यहाँ पर है, इसको सॉल्व कर ले,
तो कितना आ जाएगा भाई, 3 गुना में 8 भाग 9 का 6 यानी कि 54, माइनस 2 भाग 3 गुना में 2 जमा में 18 भाग 3 का 3 यानी 9। अब भाग सॉल्व होगा, जहां पे भाग है वहां पे आप उसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो आपको मालूम है कि भाग को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, यानी कि गुणा 1/54 करके, है ना, माइनस 2 भाग मतलब गुणा में कन्वर्ट करूंगा तो गुणा 1/3 आएगा, वो बन क्या बजाएगा, वही 2/3 बन जाएगा। इसलिए मैं इसको कैसे लिख दे रहा हूँ, 2 भाग 3 मतलब 2 गुना में 1/3, 2 गुना में 1/3 क्या बनता है भाई, 2/3, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको 2/3 लिख दे रहा हूँ। गुना में 3 गुना में 2 जमा 18 भाग 9, ये 2 बन जाएगा सिंपल। अब गुणा, है ना, गुणा सॉल्व हो जाएगी तो गुणा जहां जहां पे भी है उसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 54, तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, है ना, 18 3 54, ये आ जाएगा 8 से 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, ये आ जाएगा 4/9, माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस में 2, है ना। इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 प्लस का 2, है ना, माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी के साथ जो होगा, तो 4/9 माइनस का कितना आ जाएगा, ये 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 आपका क्या आ जाएगा अभी, एलसीएम आ जाएगा, 9 से 9 को भाग दिया 1 आ जाएगा, 1 गुना में 4 कितना आ गया, 4 माइनस इसके बटा में 1 है, 1 से 9 को भाग दिया 9, 9 गुना में 2 18, तो ये आ जाएगा माइनस का 14/9। जब आप 14 को भाग देंगे 9 से तो ये आ जाएगा 1 से ही 5/9, है ना, 1 से 5/9 क्या है, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17वां, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ब्रैकेट है, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में पहले ये सबसे छोटा ब्रैकेट यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कर देंगे 9 भाग 3 गुना 2, तो पहले भाग सॉल्व हो जाएगा, 9 भाग 3 यानी कि 3 गुना में 2 6, ये ओवरऑल क्या बन जाएगा अभी, ये ओवरऑल 6 बन जाएगा। ओके, फिर आप इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, है ना। तो जब मैं इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो मैं इसको अलग से लिख सकता हूँ, ये वाले ब्रैकेट को इसको अलग से सॉल्व कर सकता हूँ। तो क्या बन जाएगा, देखिए दोस्तों, ये पे यहाँ पे है 11 भाग में 4 का, और ये है 3 गुना में 2 माइनस का 3 माइनस का 8। ओके दोस्तों, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 11 भाग में 4 का, ये 3 में से 8 जाएगा तो -5, है ना, 3 गुना 2 माइनस इंटू माइनस का 5, तो माइनस का 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 11 भाग में 4 का, है ना, 3 गुना 2 6, 6 जमा 5 11, तो 11 भाग 4 का 11 यानी कि 44, यानी कि 4 भाग 11 भाग 44 क्या हो जाएगा, 11/44 यानी कि 1/4, 1/4 यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको मैं आगे लिखूंगा, है ना। तो इसको मैं जब आगे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 90 भाग में 20 का 6 गुना, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करके कितना आ गया अभी, 1/4, आगे भाग, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करा तो कितना आ गया था अभी, 6। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो पहले क्या सॉल्व हो जाएगा अभी, का सॉल्व हो जाएगा, 20 का 6 कितना, 20 का 6 120 हो जाएगा। तो 90 भाग में 20 का 6 120 गुना में 1/4 भाग में 6। तो भाग को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ गुना में, तो 90 गुना में 1/120 गुना 1/4, इस भाग को भी गुना में कन्वर्ट कर सकता हूँ गुना में 1/6। अब मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ, 0 से ये 0 कैंसिल होगी, है ना। तो 3 से चला जाएगा 3 3 9, यहाँ पे चला जाएगा 4 बार 3 चौके 12, यहाँ 3 से चला जाएगा 3 एकम 3, ये चला जाएगा 3 दूनी 6, तो ऊपर बचेगा 1 बटा में, नीचे क्या बन जाएगा 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 1 बटा में 32, 1/32 अगर आपको दिख रहा है तो वो है ऑप्शन नंबर सी में, तो मतलब सी आंसर इसका हो जाएगा। ओके।